हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 हीट। तो हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट क्या है? हीट एक क्या है टाइप का एनर्जी है जिससे हम लोग को वार्मथ का महसूस होता है, वार्मथ फील होता है। जैसे साउंड एक एनर्जी होता है उस तरह ठीक हीट भी एक एनर्जी होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। In chapter 3, you have learned that woolen clothes are made from animal fibers. You also knows that cotton clothes are made from plant fibers. हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े ही हैं कि कैसे वूलन क्लोथ जो है वो हम लोग को एनिमल फाइबर से मिलता है और जो कॉटन क्लोथ है वो हम लोग को प्लांट फाइबर से मिलता है। वी वेयर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। हम लोग वूलन क्लोथ विंटर में पहनते हैं क्योंकि बाहर में ठंड होता है। इसकी वजह से हम लोग ठंड से बचने के लिए हम लोग वूलन क्लोथ पहनते हैं। वूलन क्लोथ कीप अस वार्म। हम लोग को वूलन क्लोथ वार्म रखता है। वी प्रिफेर टू लाइट क्लोथ्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। गर्मी के मौसम में हम लोग कॉटन क्लोथ पहनना प्रेफर करते हैं। दिस गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये हम लोग को कूलनेस का एहसास करवाता है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुइटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। आप लोग सोचते होंगे कि पर्टिकुलर टाइप का क्लोथ सुइटेबल क्यों है पर्टिकुलर टाइप के सीजन्स के लिए। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। हम लोग विंटर में क्या होता है, इनसाइड के घर के अंदर भी हम लोग को ठंड फील होता है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। और हम लोग जब सन के कांटेक्ट में आते हैं, जब सन के सामने आते हैं तो हम लोग को फिर थोड़ा सा वार्म लगने लगता है। और ठीक इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और हम लोग को जो समर में जो है वो हम लोग घर के अंदर भी रहते हैं तो हम लोग को हॉटनेस का फील होता है, उसमें गर्म का फील होता है। हाउ डू वी नो वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। कैसे हम लोग जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। हाउ वी फाइंड हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। और हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ठंडा है या गर्म है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम लोग ये सब सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे होता है। 4.1 हम लोग का पहला टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of the cold. हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। कुछ क्या होता है, बहुत हॉट होता है और कुछ बहुत ज़्यादा ही कोल्ड। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। आप लोग देखे होंगे कि टी जो है वो हम लोग का गर्म होता है और आइस जो है वो हम लोग का ठंडा रहता है। लेट सम ऑब्जेक्ट्स यू आर कॉमनली इन टेबल 4.1 एंड मार्क दिस ऑब्जेक्ट आर हॉट एंड कोल्ड। हम लोग टेबल 0.4 ये जो एक्टिविटी है इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है और कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है। आइसक्रीम ये आपका दिया हुआ है, ये आपका क्या होता है, कोल्ड होता है। स्पून इन अ टी कप के अंदर स्पून, ये क्या होगा आपका, वार्म होगा। ठीक है। फ्रूट जूस ये आपका कोल्ड होगा। और इफ हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन ये आपका हॉट या वार्म होगा। ठीक है। इस एक्टिविटी को करने टाइम कुछ प्रिकॉशंस का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है आपका डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। जो कुछ ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा हॉट है उसको आप लोग जल्दी डायरेक्ट कांटेक्ट हाथ से ना टच करें। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग कैंडल फ्लेम और स्टोव और कैंडल फ्लेम यूज़ करते वक्त अपने आप को केयरफुल रहें। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉट। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स और वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है और कुछ कोल्ड है। और आप ये भी देखे होंगे कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट कुछ ज़्यादा ही गर्म है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, और कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही ठंड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कोल्ड से। तो आप लोग कैसे, हाउ कैन वी डिसाइड द ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन अदर्स। कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंड है। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। हम लोग क्या करते हैं, टच के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ठंडा है या फिर गर्म है। बट आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। क्या हम लोग का टच सेंस ऑफ जो टच है वो हम लोग का सही है क्या, इससे हम लोग पता कर सकते हैं एग्जैक्ट कि ये हम लोग का रिलायबल है कि नहीं। ये एक्टिविटी 4.1 में हम लोग पता करते हैं कि ये रिलायबल है या नहीं। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर। आपको 3 स्मॉल ट्यूब कंटेनर्स लेना है, कंटेनर ए, कंटेनर बी और कंटेनर सी। ठीक है।
पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, कंटेनर ए में आपको क्या करना है, ठंडा पानी डालना है, और कंटेनर बी में आपको हॉट वाटर, ठीक है, और कंटेनर सी में हॉट एंड कोल्ड दोनों को मिक्स करके, ठीक है। इस एक्टिविटी को करते टाइम एक प्रिकॉशन लेना है, मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट एंड यू बर्न योर हैंड, आपको इतना श्योर करना है कि वो ज़्यादा गर्म ना हो ताकि आपका हाथ उससे बर्न ना हो। मिक्सचर सम कोल्ड्स एंड हॉट वाटर इज कंटेनर सी, आपको कंटेनर सी में क्या करना है, दोनों का मिक्स करके डालना है, ठीक है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड राइट हैंड इन कंटेनर बी, आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू कंटेनर टू for 2 to 3 minutes, put the both hand simultaneously in container C. Do the both hand kept gets the same feelings? आपको क्या करना है, जो कंटेनर ए जिसमें ठंड था, ठंडा पानी था, उसमें आपको अपना लेफ्ट हैंड घुसाना है। ये जो आप है कंटेनर बी, इसमें ठंड पानी जिसमें गर्म था, सॉरी गर्म था, उसमें आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड घुसाना है। उसको 2 से 3 मिनट तक आपको घुसाए रखना है, और साइमल्टेनियसली एक साथ क्या करना है, उसको दोनों हाथ को आप कंटेनर सी जिसमें ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स था उसमें डालना है, ठीक है। दोनों हाथ कंटेनर सी में घुसाने के बाद आके आपको लेफ्ट हैंड में सेम फील हो रहा है, लेफ्ट राइट में सेम फील हो रहा है कि ये कोल्ड है कि हॉट है। आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका जो आप कोल्ड वाटर में जो डाले होंगे हैंड, जो आपका लेफ्ट हैंड, उसको आप उसमें घुसाएंगे तो वो आपको वार्म का, गर्मी का महसूस कराएगा, और आप जो राइट हैंड जो आप गर्म वाटर में घुसाए थे उसको आप इस वाटर में डालेंगे तो इसमें आपको ठंड, कूलनेस का फील होगा। तो ये हम लोग का जो सेंस ऑफ टच है ये रिलायबल नहीं है, एक पूरी तरह से नहीं है। आप बोल सकते हैं बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, बट ये रिलायबल नहीं होता, पूरी तरह से आप इस पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। बुझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट वाटर इन मग सी इज़ हॉट, उस बुझो कहता है कि उसका जो लेफ्ट हैंड है जो वो ठंडे पानी में डाला था उसको गर्म का महसूस हो रहा है, और द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इन कोल्ड, और जो राइट हैंड जिसको उसने उस टैप मतलब कंटेनर बी में जो डाला था, जो जिसमें गर्म पानी था, तो उसको ठंड का महसूस हुआ। वट शुड ही आई कंक्लूड, वो क्या कंक्लूड करेगा। Bhoju's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sense of touch से हम लोग पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकते, ये हमेशा कभी sometime it may deceive us, ये हम लोग को धोखा दे सकता है। Then how do we find out how hot an object really? A reliable measure of the hotness of an object is temperature. तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये हम लोग को टेम्परेचर से पता चलता है कि हम लोग का ऑब्जेक्ट हॉट है या गर्म है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर जिसको हम लोग मेज़र करते हैं उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। तो हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आते हैं 4.2 मेजरिंग टेम्परेचर, हम लोग कैसे मेज़र करते हैं टेम्परेचर को। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, क्या आपने कभी देखा है थर्मोमीटर कैसा होता है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर। आप देखे होंगे कि आपके फैमिली में कोई बीमार होगा या कोई भी, तो आप देखे होंगे कि आपके घर में थर्मोमीटर का इस्तेमाल होता होगा बॉडी को टेम्परेचर को नापने के लिए। द थर्मोमीटर आर मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर जो हम लोग को बॉडी का टेम्परेचर को नापता है उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। Hold the thermometer in your hand and examine it carefully. You do not have a thermometer, request a friend to share it you. A clinical thermometer look like the one in a figure 4.2. अगर आपके पास, आप कभी नहीं देखे होंगे तो आप किसी दोस्त से या किसी से मांग के आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 4.2 फिगर में बिल्कुल ऐसे दिखता है, ठीक है। आ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये देखिए आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये कैसा होता है, लंबा सा होता है और नैरो थोड़ा सा पतला, और इसमें आगे में फ्रंट में ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास रहता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, और एक एंड पे क्या होता है, बल्ब रहता है, इसको हम लोग बल्ब कहते हैं। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, इस बल्ब में क्या रहता है, मरकरी रहता है, ठीक है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ द मरकरी कैन यू सी। ये जो आउटसाइड में आप देख सकते हैं, इस ये थ्रेड लाइक जो थ्रेड टाइप का एक लाइनिंग है उसमें ये मरकरी रहता है। आपको अगर ये प्रॉपर ना दिखे तो आप थोड़ा सा उसको मरकरी मतलब थर्मोमीटर को आप थोड़ा टिल्ट करके देख सकते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है यहाँ पे।
इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट, यू विल सी इट। ठीक है। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन थर्मोमीटर, दिस स्केल वी यूज सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय डिग्री। इसमें क्या होता है, थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये डिग्री सेल्सियस में हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को नापता है। Bujo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. Paheli told him the Indian has adopted the Celsius scale and we should read the scale. These other scales of the range 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale F. It was used earlier. आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ इसमें ऊपर में ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है आपका टेम्परेचर, और नीचे देखिए फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो हम लोग कौन सा कंसीडर करेंगे, तो हम लोग का इंडियन में अभी डिग्री सेल्सियस चलता है, हम लोग में पहले चलता था फ़ारेनहाइट, लेकिन अब डिग्री में चलता है डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग डिग्री में नापते हैं अपना टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। आज आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है 45 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये आपका क्लिनिकल यहाँ पे 35 डिग्री से इसका 42 में मिनिमम 35 एंड मैक्सिमम 42 इसका रहता है। ठीक है। अब हम लोग एक्टिविटी 4.2 करेंगे, जिसमें है रीडिंग अ थर्मोमीटर। कैसे हम लोग रीड करते हैं थर्मोमीटर को। Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicate between the two bigger marks. Also, note down the number of division shown by the smaller marks between these two marks. Suppose the bigger marks read the 1 degree and there are 5 divisions between them. Then one small division can be read 1 by 5 degrees is equal to 0.2 डिग्री सेल्सियस। कैसे हम लोग रीड करते हैं इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सपोज़ ये मान लीजिए आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर का रीडिंग है, जैसे 35 से स्टार्ट है, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ा मार्क्स मतलब सबसे बड़ा नंबर है उसका डिफरेंस लेना है। जैसे मान लीजिए ये आपका ये इसको ले रहा है, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये हम लोग का 1 हो गया। ठीक है। अब इसके बीच में देखिए कितना छोटा छोटा जो डिवीज़न है वो कितना है। ठीक है। तो इसमें देखिए 35 और 36 के बीच में कितना डिवीज़न है, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो हम लोग ये 5 पहले बड़ा यूनिट का डिवीज़न, उसके बाद जो छोटा है वो उसके बीच में कितना सारा उसका डिवीज़न। तो ये आपका बड़ा का 1 और छोटा है 1 2 3 4 5, तो 5। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है। तो आपका मान लीजिए आप बॉडी टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो आपका इसके और इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे आया, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे कि आपका कितना डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी में। तो ये आपका ये जो 0.2 डिग्री से ये एक यूनिट हो गया 0.2, ये दूसरा यूनिट हो गया 0.2, ये तीसरा यूनिट हो गया 0.2। तो 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 तो आपका हो जाएगा 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ये 36 तो था ही, तो 36.6 डिग्री सेल्सियस आपका ये आपका बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का डिग्री को मेज़र करते हैं। तो इसी तरह हम लोग थर्मोमीटर का रीडिंग करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर का। ठीक है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, वॉश द थर्मोमीटर प्रीफरेबली विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। पहले आप इसको क्या कीजिएगा, थर्मोमीटर को वॉश कर लीजिएगा। होल्ड इट फीमरली एंड गिव इट फ्यू जर्क्स, दिस जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। आपको क्या करना है, इसको होल्ड करना है और उसके बाद उसको जो आपका जो थर्मोमीटर है उसको थोड़ा सा झटका देना इस टाइप का, ताकि उस लेवल मर्करी का जो है वो उसका नीचे आ जाए। ठीक है। नाउ द प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग। उसके बाद जर्क देने के बाद क्या करना है, आपको ये जो बल्ब साइड है इस साइड से आपको अपना थर्मोमीटर को माउथ में डालना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। आपको 1 मिनट मुंह में रखने के बाद आपको उसको निकालना और आपको रीडिंग करना है कि आपका थर्मोमीटर में कितना डिग्री आया। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। द बॉडी शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट डिग्री। ये जो आप निकालेंगे वो आपका क्या होगा, वो बॉडी टेम्परेचर होगा, और उसको हम लोग किससे यूनिट से ये डिनोट करते हैं, उसको डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। आपने क्या रिकॉर्ड किया, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए, तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड यूज़ आफ्टर, प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आप जब थर्मोमीटर यूज़ कीजिएगा तो उसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद उसको अच्छे से वॉश कर लेना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ अ मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब आप
यूज़ करें क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो आप पहले देख ले कि 35 डिग्री सेल्सियस से वो मर्क्यूरी नीचे है कि नहीं, उसके बाद ही आप उसको यूज़। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग विद अ लाइन और साइड। पॉइंट 3 में देखना है, इस तरह लाइन से आपको देख के बताना है कि कितना रीडिंग आया आपका। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक। आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को अच्छे से पकड़ना है ताकि वो टूटे ना, वो कांच का रहता है तो वो टूटने का डर ज़्यादा रहता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब आप थर्मोमीटर यूज़ करें तो इसको कभी बल्ब के साइड से ना पकड़े, इसको हमेशा अपोजिट में, इस बल्ब के अपोजिट में पकड़े ताकि आपको अच्छे से रीडिंग दे सके। पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। पहली जो है वो अपना बॉडी को टेम्परेचर को नापती है, तो वो देखती है कि उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री नहीं है एग्जैक्टली, तो क्या उसको फीवर है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। एक्टिविटी 4.3, हम लोग एक्टिविटी 4.3 से इंश्योर करेंगे कि क्या 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है हम लोग का बॉडी टेम्परेचर। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एट लीस्ट 10 विथ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। टेबल 4.4 में आपको क्या करना है, अपने 10 दोस्त जो हैं उस फ्रेंड, उसका क्या करना है, बॉडी टेम्परेचर आपको निकालना है, मतलब मेज़र करना है कि क्या सबका 37 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये एक्टिविटी करने से आप देखे होंगे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर एकदम एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, इट स्लाइटली हायर होगा या तो स्लाइटली लोअर होगा। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इफ एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन। हम लोग कैसे नॉर्मल टेम्परेचर को ये कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग हेल्दी पर्सन, नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन जितना जो होता है उसका हम लोग बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद 37 डिग्री सेल्सियस आता है, इसलिए हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी को ही मेजर कर सकता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से बिलो और 42 डिग्री सेल्सियस अबव नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं क्योंकि उसका रीडिंग ही 35 to 42 होता है। दिस इज़ द रीज़न दैट थर्मोमीटर हैज़ द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसकी की वजह से क्या होता है, जो थर्मोमीटर है उसका रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं जा सकता और इससे कम भी नहीं होता है। Do not use clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun near the flame, it may be break. आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन लेना है कि आप क्लिनिकल थर्मोमीटर दूसरे ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए नहीं यूज़ करें, क्योंकि ये ब्रेक भी हो सकता है, और इसको सन के सामने भी ना रखें ताकि इससे ब्रेक ना हो, टूटने का डर रहता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। हम लोग अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे नापेंगे। फॉर दिस पर्पस दिस आर द अदर थर्मोमीटर, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसलिए क्या होता है, हम लोग को ये अदर बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग को अदर थर्मोमीटर का यूज़ होता है, तो वो हम लोग का लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को नापने के लिए। द टीचर विल शो यू this thermometer. Look at carefully and note the highest and lowest range it can be measured. The range of the laboratory thermometer is generally from -10 डिग्री सेल्सियस to 100 डिग्री सेल्सियस। आप स्कूल में देखे ही होंगे कि ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप लोग को दिखाया ही गया होगा। उसका जो टेम्परेचर, जो उसका रेंज होता है वो कहाँ से होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर देखते हैं तो उसमें स्टार्ट कहाँ से होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और इसमें -10 से आपका -110 डिग्री सेल्सियस है। ऑल्सो एज यू डिड in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer. Read, you should need this information to read the thermometer correctly. Let us how learn from the thermometer is used. आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा लेबोरेटरी थर्मोमीटर का मेजरिंग स्केल। ये है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर का रीडिंग और ये आपका हो जाएगा लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रीडिंग। ठीक है, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका स्केल है, ये बिल्कुल ऐसे दिखता है,
ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये नीचे इसका बल्ब रहता है, इसमें मरकरी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग, ये देख सकते हैं, ये आपका 35 से 36, 37, 38, ये यहाँ से स्टार्ट है 35 से, और इसका क्या होता है -10 से लेके 100 तक इसका रीडिंग जाता है। यहाँ पे मेरा प्लेस नहीं था तो हम 60 तक ही लिखे हैं। तो ये आपका 110 तक इसका रीडिंग जाता है। इसमें क्या किया, आप मेज़र किए कि इसका हाईएस्ट यूनिट का डिवीज़न कितना था, इसका 1 यूनिट था। तो इसका भी हम लोग कैसे इसको मेज़र करना सीखेंगे। इसका भी क्या करें, ये इसका जो हाईएस्ट यूनिट है, जैसे मान लीजिए 10 से हम 20 लेते हैं, तो इसमें कितना डिफरेंस है 10 और 20 और 10 में, तो ये आपका हो जाएगा 10, इतना का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना, अब ये जो बड़ा यूनिट है उसका डिफरेंस लिए, अब इसके अंदर जो डिवीज़न है उसका कितना डिफरेंस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी क्या है 10 का डिवीज़न है, तो ये आपका हो जाएगा 1। तो यानी 1 यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, जैसे कि आपका रीडिंग आता है यहाँ पे मान लीजिए आपका रीडिंग है, तो ये 1 डिग्री हो गया, ये दूसरा डिग्री, ये तीसरा डिग्री, ये तीसरा डिग्री, तो ये 10 डिग्री है ना, तो उसमें प्लस कर देंगे 1 2 3 4, तो आपका जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे देखिए आप बड़ा यूनिट का लिए, तो बड़ा यूनिट का कितना डिफरेंस आया, आपका 10 आया, और उसके अंदर जो डिवीज़न है उसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका भी क्या हो गया डिफरेंस 10। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो कितना डिग्री का डिफरेंस आ गया 1 डिग्री का, यानी एक आपका लाइन 1 डिवीज़न आपका 1 डिग्री सेल्सियस को डिनोट कर रहा है। तो कितना, आप मान लीजिए यहाँ पे आपका स्केल में रीडिंग आया, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 2 3 4 4 है, तो ये 10 तो था ही, 10 के बाद ये 4 यूनिट मतलब 1 डिग्री, तो 10 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। इसको आप इस प्लेस को आप लोग 14 डिग्री सेल्सियस पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपको इसको पढ़ना हो तो मान लीजिए आपका स्केल में रीडिंग इतना आया, तो आपको क्या पढ़ेंगे, ये 20 हुआ तो 21 22 23, तो ये आपका हो जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस। इस तरह ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का हम लोग मेज़र करते हैं। इसमें एक एक्टिविटी है 4.1, वो पढ़ते हैं। टेक सम टैप वाटर इन द बीकर और मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्ज्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द कंटेनर। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है या मग, उसमें क्या करना है, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको उसमें डिप करना है, डालना है, ऐसा डालना है कि उसका जो ये जो बल्ब है ये उसका नीचे पूरा टच ना हो, वो क्या हो वाटर में, जैसे कि यहाँ पे पूरा टच ना हो, ये सिर्फ ऊपर में रहे, ठीक है, हवा में, मतलब जैसे आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये पानी के अंदर बट नीचे पूरा सटा हुआ नहीं रहना चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी। आपको क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है, इस थर्मोमीटर को वर्टिकली एकदम स्ट्रेट खड़ा इसको डालना है आपको बीकर में, और इसको कुछ देर तक आपको इसको रखना है जब तक इसका टेम्परेचर ना बता दे, ठीक है। नोट द रीडिंग दिस टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम, उस पर क्या करना है, आपको उसको रीडिंग को नोट करना है, मेज़र करना है। ये देखिए आप वाटर में जैसे इसको घुसाया है क्लिनिकल थर्मोमीटर को, तो उसका रीडिंग को आपको मेज़र करना है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्ड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। ये एक्टिविटी पूरे क्लास में करना सबको, तो सब अपना अपना रीडिंग करेंगे कि कितना उसका टेम्परेचर है। आर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीजन्स, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। क्या करना है, आप ये पूरे क्लास में करें तो क्या होगा कि आप लोग का क्या सेम आएगा रीडिंग, अगर नहीं तो फिर इसका रीज़न क्या है नहीं आने का, मतलब सेम। इसके लिए हम लोग और एक एक्टिविटी करेंगे 4.5। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपको क्या करना, मग या बीकर में हॉट वाटर लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी एंड नो टेम्परेचर। आपको क्या करना है, उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आपको वो मग में डालना है, ठीक इस तरह, और इसका नीचे जो बल्ब है वो नहीं टच होना चाहिए मग के नीचे, उसको थोड़ा सा ऊपर हवा में रखना है वाटर के अंदर, और आपको वर्टिकली रखना है। Observe carefully what happened now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out the water, the level of mercury begin fall? आप क्या करेंगे, जैसे ही आप वो गर्म वाटर से आप बाहर निकालेंगे थर्मोमीटर को, जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे तो जो आपका मरकरी है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल थर्मोमीटर इन द वाटर। तो इसमें क्या होता है कि आप इससे क्या पता कर सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो आप
वाटर के अंदर ही आप इसको मेज़र कर सकते हैं। आप जैसे उसको बाहर निकालिएगा ये क्लिनिक लेबोरेटरी थर्मामीटर को वाटर से, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मरकरी फॉल होने लगेगा, तो ये सही मेजरमेंट नहीं देगा। जो एक्टिविटी 4.4 में जो एरर आ रहा है बच्चे में, सब में थोड़ा सा डिफरेंस वेरी कर रहा है। इसका यही रीज़न है कि कोई बच्चा में भी उसको पहले ही बाहर निकाल लिया होगा या फिर उसको अंदर में सही से मेज़र नहीं किया होगा, ये रीज़न हो सकता है। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. आप ऑब्जर्व किए कि जो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ किए तो आप क्या किए, उसको मुंह में डालने के 2-3 मिनट के बाद उसको निकाल के आप चेक करते कि आपका कितना टेम्परेचर। लेकिन जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते तो आप जैसे उसको बाहर निकालिएगा तो वो उसका मरकरी फॉल होने लगता है। तो क्या ये कन्वीनियंट है हम लोग को कि हम लोग उसको यूज़ कर सके हमारे बॉडी को मेज़र करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। Why does the mercury not fall rise in a clinical thermometer when take out of the mouth? जब हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो मरकरी क्यों फॉल नहीं करता, नहीं क्यों नहीं गिरता, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में तुरंत गिर जाता है? क्योंकि ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? ये देखिए आप, ये बल्ब, ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर जूम किया हुआ है, ये आपका बल्ब हो गया और यहाँ पे एक किंक होता है जिससे क्या होता है, मरकरी को फॉल होने नहीं देता है। इसी के वजह से वो मरकरी तुरंत फॉल नहीं होता। और ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें ये किंक मौजूद नहीं होता है, इसलिए उसका मरकरी तुरंत फॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मेन डिफरेंस ही यही हो गया क्या, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक, उसमें किंक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, और जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर में उसमें किंक नहीं होता है। इसी के वजह से एक मेन रीज़न यही हो गया कि ह्यूमन बॉडी में हम लोग जो ह्यूमन का टेम्परेचर है वो हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेज़र नहीं कर सकते। There is a lot of concerns over the use of mercury in the thermometer. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if the thermometer break. These days digital thermometer are available which do not use mercury. हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी जनरली अभी मार्केट में आ गया है आपका डिजिटल थर्मोमीटर, हम लोग जनरली डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करने लगे हैं। एज क्लिनिकल थर्मोमीटर हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। इसका एक मेन रीज़न ये है कि इसमें जो मरकरी है वो बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, वो अगर टूट गया वो क्लिनिकल थर्मोमीटर तो वो हार्डली बहुत डिस्पोज होता है। इसी के वजह से मार्केट में अभी डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ होता है, मतलब हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 4th टॉपिक, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। Thanks for watching and please subscribe our channel.